तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कैश फ्लो का। इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग समझ लेंगे कि कैश फ्लो कैसे होता है और कैश इन कैश आउट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। प्लस एक प्रोजेक्ट जो है लेट से वो कुछ मंथ के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, तो उसमें पर मंथ कितना कैश इन कैश आउट होगा उसका कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसका ड्यूरेशन है टोटल 7 मंथ्स का। 7 महीने तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। कॉस्ट पर मंथ हमें दी हुई है। कॉस्ट पर मंथ है 15, 20, 30, 35, 30, 35 एंड 20। ये सारी कॉस्ट जो है वो लाख में है। 15 लाख, 20 लाख ऐसे करके सारी कॉस्ट है। मार्कअप कॉस्ट जो है दैट इज़ 15%। और कॉस्ट ब्रेकअप की अगर मैं बात करूँ तो उसका डिवीज़न कुछ ऐसे हुआ है कि मटेरियल 60% है। मतलब अगर टोटल कॉस्ट को हम लोग 100% मानते हैं तो मटेरियल इज 60%, लेबर 30% और अदर जो भी बची हुई चीज़ें रहती हैं वो आ जाएंगी 10% में। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये है कि मटेरियल का जो है वो 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, यानी इसका पेमेंट 1 महीने लैग में चलेगा, यानी 1 मंथ क्रेडिट में रहेगा और नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट होगा। तो इस तरह से चलेगा इसमें सिर्फ मटेरियल के लिए। तो इसमें 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है। और 1 महीने का लैग होगा बिल पेमेंट में। 1 मंथ टाइम लैग इन बिल पेमेंट। मतलब जो पहले महीने का हम लोग नहीं देंगे, जो उसमें कॉस्ट जो क्रेडिट पे रहेगा वो क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट मंथ पे ड्यू होगा, फिर नेक्स्ट मंथ पे होगा, नेक्स्ट मंथ पे होगा, और एंड में जो 7th मंथ होगा उसमें एक साथ पेमेंट होगा। तो इसलिए ये 1 मंथ का टाइम लैग आ रहा है बिल पेमेंट में। ठीक है, ये बात जो है इसमें ध्यान रखने वाली है। तो ये पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि इसमें इतना चीज़ें दी हुई है। एंड एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता देता हूँ जो थोड़ा क्वेश्चन में काम आ सकता है, दैट इज़ वैल्यू। तो वैल्यू किसी भी चीज़ की रहती है। वैल्यू ऑफ वर्क जैसे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, वैल्यू ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो जो मार्कअप कॉस्ट होगी प्लस जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ वर्क या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो भी है वहाँ पर उसके लिए। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क होगा क्योंकि लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूड करके हम लोग चल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करेंगे इस तरह का, और उसके अंदर सारे 7 मंथ का जो है डेटा फिल करेंगे। सो इधर आ जाएगा आपका मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। 7 महीने का है तो 7 महीने का हमने ये बना दिया। ये होगा क्यूमुलेटिव। इसका क्यूमुलेटिव होगा ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट और वैल्यू का। उसके बाद मार्कअप 15% है, ये वहाँ लिख दिया क्वेश्चन में वैसे। देन ओरिजिनल कॉस्ट, मटेरियल
लेबर, अदर्स, कैश आउट, क्यूमुलेटिव कैश आउट, कैश इन, क्यूमुलेटिव कैश इन, एंड लास्ट में आएगा कैश फ्लो। कैश फ्लो, तो जो कैश फ्लो वाला जो है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, क्योंकि कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है कि सिर्फ पेमेंट हुआ, रिसीव कुछ नहीं हुआ। एंड बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, इधर ज़ीरो हो सकती है या फिर कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव वैल्यू होगी। सिर्फ जो कैश फ्लो वाली रो है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, बाकी सारी जो है पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, इसमें ये जो 3 पार्ट हैं, ये टोटल कंप्राइज करते हैं हमारे कॉस्ट के परसेंटेज वाइज, जैसा हमने देखा था 60, 30 और 10, और ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट सारी जो है वो हम लोग लैख में लिख रहे हैं, और बाकी भी जितने अमाउंट है वो सारे लैख में चलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट मंथ की कॉस्ट हमें दी हुई है 15 लैक्स, तो ये मैंने फिल कर दिया 15। जैसे यहाँ पे 15 20 दिया हुआ है, तो ये इन सीक्वेंस टेबल के अंदर फिल कर देंगे 15 20 30, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे करके। तो सबसे पहला जो कॉलम फिल होगा दैट विल बी फॉर कॉस्ट। अब बेटर ये होगा कि एक एक हम लोग कॉलम भरते जाएं और फिर रो वाइज आगे बढ़ें। अभी के लिए मैं इसको फिल कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए बाद में। 30, 35, 30, 25 एंड 20, तो ये कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है डिवीजन हमको लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल 60% है किसका, कॉस्ट का, तो 60% ऑफ कॉस्ट जो फर्स्ट मंथ के लिए 15 है, तो 60% ऑफ 15 विल बी मटेरियल कॉस्ट, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख रुपीज़ फॉर मटेरियल। सेम लेबर जो है 30% है, तो ये उसका हाफ और 4.5 लैक्स हो जाएगा। 10% अदर्स है, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो इस कॉस्ट का 60% यहाँ लिख देना है, इस कॉस्ट का 30% यहाँ पे, और 10% यहाँ पे। ये डिवीजन हो गया इसकी हेल्प से। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 15 के बराबर, राइट। फाइन। अब इस कॉस्ट का जो 15% है दैट इज मार्कअप कॉस्ट, तो 15 का 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 2.25 लाख रुपीज़। तो ये आ गया आपका मार्कअप कॉस्ट, 15% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था वैल्यू का, यहाँ पर वैल्यू ऑफ वर्क इज कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू इज 17.25। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है पहले मंथ में, वो फर्स्ट मंथ का जितना कॉस्ट रहेगा उसके बराबर रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमने कोई भी कॉस्ट नहीं दिया है। तो ये फर्स्ट जो है पेमेंट हम कर रहे हैं अभी 15 लाख रुपीज़ का, तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट यहाँ पे 15 आ जाएगा। और ओवरऑल क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो जो मार्कअप कॉस्ट प्लस कॉस्ट हम लोग करते हैं दैट इज़ वैल्यू, वही यहाँ पर क्यूमुलेटिव हो जाएगा फॉर द फर्स्ट मंथ। तो ये 17.25, क्योंकि इसके पहले कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट मंथ है, तो जो वैल्यू रहेगा सेम क्यूमुलेटिव में आ जाएगा, क्यूमुलेटिव वैल्यू बन जाएगा। और जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट है वो फर्स्ट मंथ का ही कॉस्ट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कैश आउट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि मटेरियल का पहले मंथ में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, वो क्रेडिट पीरियड में है। तो पहले मंथ मटेरियल का कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ लेबर और अदर्स का पेमेंट हुआ है। इसका मतलब कैश आउट अगर हम देखें तो लेबर का 4.5 लाख रुपीज़ प्लस अदर्स का 1.5 लाख रुपीज़, इतना पेमेंट ही गया है, और ये मटेरियल का 9 लाख रुपीज़ क्रेडिट चलेगा नेक्स्ट मंथ के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ कैश आउट जो होगा इन दोनों का एडिशन दैट इज 6 लाख रुपीज़, उतना नेट कैश आउट हुआ है। सिर्फ मटेरियल का पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, क्वेश्चन में देख करके हमने डिसाइड किया।
फर्स्ट मंथ है, इसके पहले कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्यूमुलेटिव कैश आउट भी कितना हो जाएगा, सेम। कैश इन तो कुछ हुआ ही नहीं है तो ज़ीरो, क्यूमुलेटिव कैश इन भी हो जाएगा ज़ीरो। अब बात करें अगर कैश फ्लो की, तो वो कितना है, 6 लाख रुपीज़ ही है, क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया है। तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि कैश इन कुछ नहीं आया, इन ज़ीरो है, सिर्फ आउट ही हुआ है, तो इसलिए ये नेगेटिव में हो जाएगा, कैश फ्लो -6। कैश फ्लो का अगर फॉर्मूला मैं बताऊं, तो कैश फ्लो का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है उसका। एक तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि पेमेंट सिर्फ गया है इसलिए नेगेटिव है, और दूसरा फॉर्मूला वाइज अगर हम देखें तो वो होता है क्यूमुलेटिव कैश इन माइनस क्यूमुलेटिव कैश आउट। तो कैश इन ज़ीरो था और कैश आउट 6 था, इसलिए माइनस का 6 जो है वो कैश फ्लो में आ जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे पहले महीने की। पहले महीने का तो भरना काफ़ी आसान है, डायरेक्टली वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब चलते हैं सेकेंड मंथ पे। सेकेंड मंथ में अगर हम देखें, तो ये डिवीजन करना तो वापस आसान है, 60% ऑफ 20 निकाल लेंगे तो दिस विल बी 12। लेबर के लिए 30% है तो वो हो जाएगा 6। अदर्स 10%, 10% ऑफ 20 इज 2। तो ये वैल्यू हमने फिल कर दी। मार्कअप कॉस्ट में 15% कॉस्ट का, तो अगेन ये 3 हो जाएगा। वैल्यू इन दोनों का एडिशन, तो ये 23 हो जाएगा। अब अगर क्यूमुलेटिव कॉस्ट की बात करें, तो 15 लाख रुपीज़ हमने पहले महीने में दिया था, और सेकेंड मंथ में हम कितना दे रहे हैं, 20 लाख रुपीज़। तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट दोनों ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो 15 + 20 35 लाख रुपीज़ यहाँ हो जाएगी, कि पहले महीने की क्यूमुलेटिव कॉस्ट प्लस नेक्स्ट मंथ जो हमने पे किया वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर थर्ड में मुझे फिल करना है, तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ सेकेंड मंथ प्लस कॉस्ट ऑफ थर्ड मंथ, तो वो थर्ड मंथ की क्यूमुलेटिव कॉस्ट हो जाएगी। फिर फोर्थ मंथ के लिए अगेन क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ थर्ड मंथ प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ मंथ, तो वो फोर्थ मंथ की क्यूमुलेटिव कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे एडिशन होते जाएगा क्यूमुलेटिव कॉस्ट का, डायगोनली इस तरह से। ठीक है, ये बात हो गई कॉस्ट की। अब क्यूमुलेटिव वैल्यू की बात करनी है, तो सेम जैसे कॉस्ट का हमने ऐड किया था, सिमिलरली वैल्यू का कर लेंगे। तो क्यूमुलेटिव वैल्यू फर्स्ट मंथ की थी 17.25, और वैल्यू सेकेंड मंथ की है 23, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 40.25 क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ सेकेंड मंथ। मैं थोड़ा इसमें मार्क कर देता हूँ तो आसानी हो जाएगी। ब्लू कलर से मैं बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव कॉस्ट में हमने इसे ऐड करके यहाँ लिखा है, ये ऐड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। वैल्यू के अंदर वैल्यू का एडिशन किया है, तो ये वैल्यू, ये और ये ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी, ये तो फॉर्मूला से है तो ये तो क्लियर ही है, फिर भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये दोनों ऐड होकर के यहाँ आ जाएगी, ये दोनों का एडिशन है। अब इसमें हम लोग कैश आउट देखते हैं कितना हो रहा है। ऊपर की वैल्यूज तो सारी हो गई। अब यहाँ पर अगर देखो, तो क्वेश्चन में हमने बोला था कि मटेरियल का 1 मंथ क्रेडिट चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगेन जो पिछले महीने हमने 9 लाख रुपीज़ पे नहीं करे थे, वो हम इस महीने करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ लेबर और अदर्स का पेमेंट किया था, मटेरियल का नहीं करा था। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो अब जो पहले महीने का 9 लाख है वो हम इस मंथ पे करेंगे, तो वो इधर आ जाएगा, अब इसमें ऐड हो जाएगा इस तरफ में। वैसे ही 12 अगले मंथ में ऐड होगा, क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड चल रहा है। तो ये 9 पिछले महीने का मटेरियल प्लस इस मंथ का लेबर और अदर्स कॉस्ट, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश आउट, जो टोटल पेमेंट हमको करना है। तो 9 + 6 + 2, इतना कैश आउट होगा हमारा सेकेंड मंथ में, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है। अब पिछले महीने का कैश आउट था 6 लाख रुपीज़, इस मंथ का है 17, तो क्यूमुलेटिव कैश इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 23। ऐसे आगे ऐड होते चले जाएंगे कैश आउट जितने भी हैं। अब कैश इन की अगर बात करें, तो जो पिछले मंथ का वैल्यू था
वो हमारा कैश इन अमाउंट बन जाएगा सेकेंड मंथ के लिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव वैल्यू उतना जनरेट किया था। तो कैश इन अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 17.25, उतना वैल्यू जनरेट किया है उस पर्टिकुलर वर्क ने या लेबर का जो भी था सब कुछ मिला करके इतना क्यूमुलेटिव वैल्यू जनरेट हुआ है। ये क्यूमुलेटिव कैश इन जो है ये सबके लिए इधर आगे कंटिन्यू होते जाएगा। ये कैश इन भी अभी उतना ही है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट मंथ में पेमेंट हुआ है, और क्यूमुलेटिव कैश इन भी उतना ही है क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट मंथ का ही पेमेंट हुआ है। तो ये 17.25 17.25। तो यहाँ सारी वैल्यू वाली जो लाइन है उसको रिपीट कर दो, यहाँ से जो वैल्यू वाली लाइन आती जाएगी वो सेम टू सेम आ जाएगी कैश इन में भी। सिर्फ फर्स्ट मंथ का ज़ीरो रहेगा, आगे जो है वो सेम आता जाएगा और लास्ट में दोनों ऐड अप हो जाएंगे जो दो बच रहे होंगे। और सिमिलरली हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव कैश इन में भी, कि यहाँ भी सेम वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी क्यूमुलेटिव वैल्यू की, और लास्ट में ऐड अप हो जाएगा। अब कैश फ्लो हम लोग निकालते हैं, तो कैश फ्लो अगेन नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कैश इन माइनस कैश आउट करना है। तो 17.25 माइनस 23, तो वो आ जाएगा -5.75। इस तरह से आगे पूरा टेबल हम लोग फिल करेंगे, और एंड में जहाँ पर दो वैल्यूज़ बचेंगी उनको ऐड अप करके और फिर फाइनल आंसर लिख देंगे। सो लेट्स कंप्लीट दिस टेबल फर्स्ट। तो हमने ये टेबल फिल कर लिया है, और इस पॉइंट पर आकर मैं रुका हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक चेंज है, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल में 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड था, तो हम लोग 1 मंथ बाद उसका पेमेंट कर रहे थे। तो फर्स्ट मंथ का जो 9 लाख रुपीज़ था वो हमने सेकेंड मंथ में दिया, सेकेंड मंथ का 12 लाख रुपीज़ हमने थर्ड मंथ में दिया। तो ऐसे हम लोग जो सिक्स मंथ का 21 लाख रुपीज़ है वो हम लोग सेवन्थ मंथ में देंगे, लेकिन फिर सेवन्थ मंथ का तो हम एट्थ मंथ में दे नहीं सकते क्योंकि प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, 7 मंथ का ही है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर मंथ का है, प्लस जो पिछले मंथ का हम लोग देने वाले थे। तो ये चारों कॉस्ट यहाँ पर ऐड होंगे और फिर वैल्यू आएगा यहाँ पे। इसके पहले जितने भी महीने थे हमने उसमें उस मंथ का इंक्लूड नहीं किया था, एक मंथ पहले का इंक्लूड किया था। यहाँ पे एक मंथ पहले का भी इंक्लूड करेंगे और उस मंथ का भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। तो 21 + 12 + 6 + 2, तो टोटल जो कैश आउट वैल्यू है वो आ जाएगी 41। ठीक है, ये 41 आ गई। क्यूमुलेटिव कैश आउट कितना हो जाएगा 185, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैश इन जो इधर से है, अब यहाँ पर देखना कि 34.5 ये वाला क्यूमुलेटिव कैश इन, प्लस जो उसके अगले वाला है, जैसे यहाँ पर अगर देखो तो 40.25 वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ वाला रह जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 40.25 और ये दोनों एक साथ, तो वो कितना हो जाएगा 63.25। तो जो लास्ट मंथ वाला बच रहा है उसको हम पिछले मंथ में ऐड करके यहाँ लिख देंगे जैसे हमने इसमें किया। सेम चीज़ हो जाएगी क्यूमुलेटिव कैश इन में भी सेम हो जाएगी, और क्यूमुलेटिव कैश इन में तो इन दोनों का एडिशन होता है तो वो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो 149.5 प्लस 63.25, तो ये आ जाएगा 212.75, और कैश फ्लो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 4.5 लाख रुपीज़। अब एक इसमें चेक है कि क्वेश्चन करेक्ट हुआ है या नहीं। तो क्यूमुलेटिव कैश इन की जो वैल्यू है लास्ट मंथ में, वो वैल्यू इक्वल होगी क्यूमुलेटिव वैल्यू के। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू है लास्ट मंथ की, दिस वैल्यू, और क्यूमुलेटिव कैश इन की वैल्यू, अगर ये लास्ट मंथ में ये वैल्यू एकदम इक्वल आ जाती है इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। अगर इस वैल्यू में कोई गड़बड़ है इसका मतलब बीच में कहीं ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कुछ लॉजिकल मिस्टेक हुई है। तो ये फाइनल चेक रहता है क्वेश्चन का कि ये दो वैल्यूज़ सिर्फ लास्ट मंथ में ही ऐसा होगा कि दो वैल्यूज सेम आएंगी। किस किस की, एक तो क्यूमुलेटिव कैश इन का सेवन्थ मंथ देख लो लास्ट मंथ जो भी है, और एक क्यूमुलेटिव वैल्यू। सो विद दिस ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें कैश फ्लो कैलकुलेशन करना था। लास्ट कॉलम हमें कैश फ्लो कैलकुलेशन का